हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से नए बोर्ड का गठन किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं राज्य टी कॉफी बोर्ड, छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड, महाकौशल टी कॉफी बोर्ड या स्टेट बोर्ड फॉर टैनिन एंड कैफीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे कृषि मंत्री और इस बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे उद्योग मंत्री। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय कृषकों व प्रसंस्करणकर्ताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है और आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10-10 हजार एकड़ में चाय व कॉफी की खेती अर्जित किए जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए जशपुर में टी लैंड की स्थापना भी की जाएगी और यह टी लैंड 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण किनके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं वीर गैंद सिंह, अजमेर सिंह, वीर झाड़ा सिरहा या हिड़मा मांझी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीर झाड़ा सिरहा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जब आप जनजातीय आंदोलन या जनजातीय विद्रोह के बारे में अध्ययन किए होंगे तो वीर झाड़ा सिरहा के नाम से आप बिल्कुल परिचित होंगे और इन्हीं के नाम पर ही हाल ही में जगदलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नामकरण किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। अब हम वीर झाड़ा सिरहा जी से जुड़े हुए विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें तो वीर झाड़ा सिरहा 1876 में हुए मुड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और इस विद्रोह के समय उस समय राज्य के शासक थे काकती राजा भैरम देव। दोस्तों और तत्कालिक समय में राजस्व संबंधी मामलों के कारण इस विद्रोह का जन्म हुआ था और इस विद्रोह के लिए आम की टहनी को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस विद्रोह से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें इस प्रकार है कि इस विद्रोह को बस्तर के स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। इसी विद्रोह के दौरान 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस भी मनाया गया था। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस विद्रोह के जांचकर्ता व दमनकर्ता कौन थे, तो उनका नाम है मैक जॉर्ज। तो दोस्तों ये सभी तथ्य आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीर झाड़ा सिरहा से जुड़ी हुई हर जानकारियों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, बस्तर दशहरा के तहत मुड़िया दरबार का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? और हमारे विकल्प हैं सोनाबेल, कुम्हड़ाकोट, सिरहासार या आसना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिरहासार। दोस्तों आप सभी बस्तर दशहरा से बिल्कुल परिचित होंगे। यह विश्व का सबसे लंबे अवधि तक मनाया जाने वाला पर्व है। इस तथ्य के बारे में भी बिल्कुल जानते होंगे। तो ये भी जानते होंगे कि बस्तर दशहरा के तहत ही प्रतिवर्ष मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है और ये मुड़िया दरबार इस वर्ष जगदलपुर के सिरहासार में लगाया जाता है। दोस्तों मुड़िया दरबार दशकों से चली आ रही एक परंपरा है जिसमें राजा, प्रजा, अधिकारी और कर्मचारी सब बैठकर आपस में बातें करते हैं और गांव और समाज से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, बस्तर के लोक नृत्य, बोली, साहित्य व शिल्पकला के संरक्षण व संवर्धन के लिए किस नए अकादमी की शुरुआत की गई है? और हमारे विकल्प हैं दंतेश्वरी अकादमी, जनजातीय संस्कृति संरक्षण अकादमी, बादल अकादमी या बस्तरिया संस्कृति अकादमी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बादल अकादमी। तो दोस्तों बादल अकादमी के बारे में हम बिल्कुल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस अकादमी का निर्माण किया जा रहा है जगदलपुर के ग्राम आसना में और बादल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज। इसी को क्या किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में बादल नाम दिया गया है। तो इस अकादमी का निर्माण क्यों किया गया है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोली, साहित्य व शिल्पकला के संरक्षण और इसके संवर्धन में वृद्धि के लिए इस अकादमी का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इस अकेडमी के जरिए मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थानीय बोली व भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, बस्तर दशहरा में किस विधान के पश्चात रथ को चुराकर कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं भीतर रैनी, बाहर रैनी, काछन गादी या मावली परघाव। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीतर रैनी। दोस्तों बस्तर दशहरा के तहत प्रतिवर्ष भीतर रैनी विधान के पश्चात रथ को चोरी कर ग्रामीणों के द्वारा कुम्हड़ाकोट ले जाया जाता है और ग्रामीणों के द्वारा 8 पहिए वाले रथ को ही चुराया जाता है।
दोस्तों परंपरा के अनुसार राज परिवार के सदस्य कुम्हड़ा कोट पहुंचकर ग्रामीणों को मान मनोवल के पश्चात उनके साथ नए चावल से बनी खीर खाकर नवाखाई की रस्म पूरी करते हैं। तत्पश्चात रथ को वापस खींचकर राजमहल लाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में राज्य में चर्चित हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? और हमारे विकल्प हैं यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन, यूनिसेफ और पिरामल फाउंडेशन, यूनिसेफ और बाल कल्याण विभाग, यूनेस्को और छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन। दोस्तों तो इस पुरस्कार का नाम रखा गया है हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन पुरस्कार। दोस्तों यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों, स्ट्रिंगरों और फोटो पत्रकारों के लिए मीडिया पुरस्कार की शुरुआत की है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। ये 4 श्रेणियां हैं प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो, डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म और पत्रकारिता। और इस पुरस्कार का नाम रखा गया है जिससे आप बिल्कुल परिचित हो चुके होंगे, हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत राज्य के 169 शहरों में कितने मेडिकल स्टोर खोले जाने की राज्य सरकार की योजना है? और हमारे विकल्प हैं 180, 175, 182 या 188। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 188। दोस्तों इस तथ्य की चर्चा मैं अपने हर वीडियो में लगभग करता हूं। उसका मतलब यह है कि यह तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार अखबारों में सुर्खियों में बना रहता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इस योजना का नाम श्री धन्वंतरी सस्ती दवा योजना किया गया था, बाद में इसे श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के नाम से भी प्रचारित किया गया। तो योजना का नाम इंपॉर्टेंट तो है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 169 शहरों में 188 दवा दुकानें खोली जाएंगी और इसी प्रकार की 85 दवा दुकानों का शुभारंभ 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल से शहद जमा करने वाले आदिवासियों के लिए किन 3 जिलों में कंपनी का सृजन किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, बिलासपुर, कबीरधाम और सरगुजा या बिलासपुर, सरगुजा और बीजापुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर, सरगुजा और बीजापुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जंगलों से पारंपरिक तरीके से शहद जमा करने वाले आदिवासी अब संगठित होकर एक कंपनी के रूप में काम कर सकेंगे। केंद्र सरकार के उपक्रम, इसका नाम आप बिल्कुल जानते होंगे, ट्राइफेड, इसी ने इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बिलासपुर, सरगुजा और बीजापुर का चयन किया है। इन जिलों में 600 किसानों के 3 समूह बनाकर 3 भिन्न भिन्न कंपनियों का गठन किया जाएगा। तो ये कंपनियां जंगलों से शहद का संग्रहण, बॉटलिंग और ब्रांडिंग से लेके इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग का काम करेंगी। यह योजना आदिवासियों को बेहतर रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात राज्य का भी चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य से नवा रायपुर के जंगल सफारी में 2 जोड़ी चिकारा लाया गया है? और हमारे विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दोस्तों आप सभी बिल्कुल जानते होंगे राजस्थान का राजकीय पशु है आपका चिकारा। तो राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में 2 जोड़ी चिकारा लाकर रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में खैरागढ़ गौशाला की गाय का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उस गाय का नाम क्या है? और हमारे विकल्प हैं सौम्या, खुशी, आशा या जानकी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सौम्या। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सौम्या जो है खैरागढ़ के गौशाला की एक कामधेनु गाय है और सौम्या को विश्व की सबसे लंबी पूंछ के लिए गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और सौम्या की पूंछ का जो मापन किया गया है उसमें पाया गया है कि यह पूंछ 54 इंच लंबी है, इसीलिए विश्व की सबसे लंबी पूंछ के रूप में सौम्या का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में जारी IANS सी वोटर सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं शिवराज सिंह चौहान, उद्धव ठाकरे, P विजयन या भूपेश बघेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूपेश बघेल। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान दिया गया? और हमारे विकल्प हैं नोहर चंद्राकर, अंजनी राठिया, अंजन ध्रुव या मेहतर निषाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंजनी राठिया। तो अंजनी राठिया जी का नाम आप बिल्कुल डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न सम्मान के लिए ध्यान में रखेंगे। और यह भी ध्यान में रखना है कि अंजनी राठिया जी कोरबा जिले की रहने वाली कृषक हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।